अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से नौजवानों के ताल्लुक से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि अगर किसी ने नापाकी की हालत में फ़र्ज नमाज पढ़ ली है, अब उसे बाद में मालूम हुआ कि वो नापाक था और वो मस्जिद में जाकर उसने नमाज अदा कर ली, तो अब वो क्या करे? क्या उसे कोई कफ़ारा देना पड़ेगा अगर उसने नापाकी की हालत में नमाज पढ़ ली है, या फिर उस नमाज को उसे वापस दोहराना पड़ेगी, या फिर उस नमाज की अल्लाह ताला से माफी तलाफी करना पड़ेगी? उस शख्स के लिए जो नापाकी की हालत में नमाज पढ़ चुका है, अब उसे क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, खास तौर पर ये उन नौजवानों के साथ होता है जिनकी अभी शादी नहीं हुई होती है। वो जब रात को आराम करते हैं तो उन्हें कई मरतबा एहतिलाम हो जाता है, और बाज नौजवानों को इसका एहसास भी नहीं होता है कि उन्हें एहतिलाम हो चुका है, वो नापाक हो चुके हैं, उनकी मनी निकल चुकी है। तो वो कई मरतबा जब फजर की नमाज में जाते हैं तो उन्हें मालूम नहीं होता है कि वो नापाक होते हैं। और कई नौजवान जो इमाम होते हैं, आलिम होते हैं, हाफिज होते हैं, वो नमाज भी पढ़ा देते हैं, यानी कई मुक्तदियों को फर्ज नमाज पढ़ा देते हैं। अब जब उन्हें मालूम पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब उन्हें मसला मालूम नहीं होता है, तो अब उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, नापाकी की हालत में जो नमाज पढ़ी गई है उसका कोई एतबार नहीं है। वो नमाज अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। वो नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होगी, चाहे मर्द ने नापाकी की हालत में नमाज पढ़ी हो या चाहे औरत ने नापाकी की हालत में नमाज पढ़ी हो। अलबत्ता अगर किसी को मालूम नहीं था कि वो नापाक है और उसने गलती में ऐसा कर लिया है, तो उसको गुनाह भी नहीं मिलेगा। अलबत्ता जो नमाज उसने नापाकी की हालत में पढ़ी है, बाद में उस नमाज को उसे दोहराना पड़ेगी। अब अगर कोई इमाम था और उसने नापाकी की हालत में नमाज पढ़ा दी है, तो उसे नमाज तो दोहराना पड़ेगी, और साथ साथ में जिन लोगों ने उसके पीछे नमाज पढ़ी है उन तमाम लोगों को भी उसे इत्तिला देना पड़ेगी, खबर करना पड़ेगी कि जो मैंने फजर की नमाज पढ़ाई थी वो किसी उज्र की वजह से, या मैं नापाक था इस वजह से मेरी नमाज नहीं हुई थी, तो आप भी अपनी नमाज दोहरा लेना। चाहे कितने भी मुक्तदी हों, उन तक हम इस खबर को जरूर पहुंचाएं, चाहे मैसेज के जरिए से या चाहे मिलकर उनको जरूर खबर करें। अगर उन्होंने ये नमाज नहीं दोहराई तो उनका गुनाह हमें जरूर मिलेगा। तो लिहाजा अगर हमने नमाज जमाअत से पढ़ाई है, हम इमाम थे और हमने नापाकी की हालत में नमाज पढ़ाई है, तो फिर हम उन मुक्तदियों को जरूर इत्तिला करें। अलबत्ता आवाम के दरमियान जो मशहूर है कि नापाकी की हालत में जो नमाज पढ़ ली थी तो हमें कोई कफ़ारा देना पड़ेगा, हमें कोई सदका देना पड़ेगा, तो याद रखिए कि नापाकी की हालत में अगर हमने मस्जिद में जाकर भी नमाज पढ़ ली है, अगर गलती से पढ़ी है तो हमें कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। अगर जानबूझ के पढ़ी है तो यकीनन हमें गुनाह मिलेगा, लेकिन कफ़ारा दोनों सूरतों में नहीं होगा। चाहे जानबूझकर पढ़ी हो या चाहे गलती से पढ़ी हो, कफ़ारा दोनों सूरतों में लाजिम नहीं आएगा। उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।